So we had a detailed discussion on the unit 5, that is the inventory management. That is the inventory management and this resource, and that was the unit 4. But now unit 5. Now let's have a look at the unit 4. So as you can see that I have revised the last 12 years question paper. In that 12-year question paper, the main question which has been asked is the 4.10, that is the diversified warehousing activities, which I have explained you in detail 2 days back. Okay, just 2 days back, so you can have a look at it. Then the other important question which has been asked is what is warehousing, elements of warehousing, functions of warehousing, and advantages of public warehouse. Then 4.9.2, that is functions of the central warehousing corporation. In this also I have explained you about the functions of warehousing. So next topic which I will be discussing is about the concept of warehousing and the elements of warehousing in this class, and in the next session I will be explaining you the advantages and the functions of the central warehousing corporation. So in that total 5 sections are there. So one thing I can assure you guys, if you're watching my tutorial IBL 05, I have discussed almost everything. Now just 30% is remaining. You're definitely able to score out at least minimum of 60 to 100 marks. If you are ready to do hard work, you are definitely going to get. So now let's have a look at it. What is the concept of warehousing? So as you all know, when the exam is near, I don't prepare notes, I go for doing it in the textbook itself. So the first thing you have to understand is what is a warehousing. Warehousing is a place where we are storing the items, isn't it? So warehouse can also be given an another name, that is, what is that, it is the synonym. Synonyms मतलब ये है कि एक शब्द जिसमें अर्थ सेम होगा, यानी कि मीनिंग सेम होगा. सो वेयरहाउसिंग का दूसरा मतलब ये है कि गोडाउन मतलब एक ऐसी जगह जो हम हमारी सारी चीज़ें स्टॉक करते हैं. क्योंकि किस लिए? ये इसलिए कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन सभी कुछ ईजी होगी और सभी लोगों की उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उपयोग कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन लुक एट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग. दोस्तों मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग. नहीं, एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप क्या करें, वेयर हाउसिंग की आंसर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दें. ये आपकी एक पहली ड्यूटी है. सो वेयर हाउसिंग मीन्स एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर. सो डेफिनेटली अगर आप एक जगह में सामान, यानी कि समझिए आप एक रूम है, एक रूम के अंदर सामान लोड करते हैं तो उसे हम वेयर हाउसिंग कहते हैं. सो डेफिनेटली क्या है, वो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है. और अदर प्रोटेक्टेड एंक्लोजर, यानी कि मतलब अगर कोई टेम्परेचर की वेरिएशन होनी चाहिए, अगर कोल्ड आइटम एरिया है तो यानी कि पेरिशेबल आइटम्स होगी ना, तो अगर उसके लिए कुछ पेस्टिसाइड्स चाहिए तो वो उसकी भी सुविधाएं होगी. अगर कोल्ड एरिया चाहिए तो उसकी भी सुविधाएं होगी. यानी कि इट्स ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जस्ट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं जहाँ आप जाकर सब कुछ भरते नहीं, वहाँ सुविधाएँ होती है. देयर विल बी फैसिलिटीज़ फॉर दैट. इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एंक्लोजर, वॉट एवर नीडेड, जो कुछ भी चीज़ को चाहिए उसके बारे में. इज यूज और मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपोजिटर्स. यानी कि आप स्टोर गुड्स करते हैं किसके बिहाफ? डिपोजिटर्स के थ्रू. डिपोजिटर और वेयर हाउस मैन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद. डिपोजिटर बट डज नॉट इंक्लूड द क्लॉक रूम्स अटैच टू द होटल. क्लॉक रूम का मतलब ये है कि यानी कि आप एक टेनिस या बास्केटबॉल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. सो डेफिनेटली आप पहले क्या करेंगे, आपके ड्रेस रिमूव करने के लिए एक जगह होगा और उसके बाद क्या होगा, आप खेलने के बाद, नहाने के बाद फिर से वहाँ ड्रेस लेकर जाएंगे. लेकिन वेयर हाउसिंग में क्लॉक रूम्स अटैच नहीं होगा. ओके, इट्स नेवर अटैच लाइक होटल्स, रेलवे स्टेशन या अदर प्रोमाइजेस लाइक एडिशनल एरिया. यानी कि आप जस्ट समझिए, सिंपली बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और एन enclosure. What enclosure? Protected enclosure which is used for the storing purposes. सामान को भर सकते हैं on behalf of the depositor, which is like what we can explain it later. Now depositor means a person who deposits goods with a warehouse man for his warehouse, and any person with lawfully or the receipts of issued by the warehouse man. यानी कि डिपॉजिट एक ऐसा पर्सन है जो सामान भरने के लिए हेल्प करता है. वही नहीं, उसके बाद वो क्या, स्टोरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटर बट डज नॉट होल्ड द रिसिप्ट इशूड बाय द वेयर हाउस मैन. ये क्या करता है, उसके बाद वेयर हाउस मैन से हम क्या लेते हैं, एक रिसिप्ट भी लेते हैं.
वेयर हाउसमैन कौन है? वेयर हाउसमैन इज ए पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड ए लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, विच वेयर हाउस के एक्ट के अनुसार उसने लाइसेंस ऑब्टेन किया है। क्यों? वेयर हाउसिंग की प्रोसेसिंग के लिए आप सबको पता है सभी के लिए एक एक्ट होता है और लाइसेंसिंग चाहिए। सो वेयर हाउसमैन वो सब लेता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसमैन एक पर्सन है जो हमारी लाइसेंसिंग की लेती है। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ होगा। Okay, it's a building structure, protected enclosure which is used maybe for the purpose of storing goods or on behalf of the depositor, but does not include the cloakroom. Depositor means deposit with a warehouseman, and also a receipt is given to whom receipt is given to the depositor, यानी कि जो आदमी डिपॉजिट करते हैं ये सब चीज़। और इसके बाद होता है वेयर हाउसमैन इज अ पर्सन हु ऑब्टेन अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो व्हाट दे लुक आफ्टर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग। एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल सी टॉपिक है, इजीली आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया है। सो मेनली वेयर हाउसिंग का एक कोड मैंने बनाया है, वो है कि पीस, यानी कि PES। Elements of warehousing is PES, PES, P for people, E for equipment, S for space. So इसको मैंने नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत कम ही नोट ऑलरेडी मटेरियल में, सो इससे भी कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। So, the major elements of warehousing are space. The warehouse space is a commodity or any other commodity. Its price can show great volatility with the changes in demand. At times, this commodity can become so scarce that the acquisition of additional space seems really impossible. यानी कि आप सबको पता है एक commodity यानी कि जो कुछ भी चीज़ हो गए उसका एक सीजन होता है। Let it be living, I mean like let it be anything. ओके, इट कैन बी दिस अ पर्टिकुलर डिमांड एट अ पर्टिकुलर डिमांड, यानी कि अगर आम के सीज़न में आम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? वो पर्टिकुलर सीज़न में ही आता है, यानी कि ईयर भर हमें नहीं मिलता है। तब क्या होता है, ये आम को स्टोर करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, ये स्पेसेस चाहिए, तब वो ये वेयर हाउस में सब स्टोर करते हैं। स्केर्सिटी और हाई कॉस्ट ऑफ स्पेस कैन बी एलिवेटेड थ्रू चेंजेस और स्पेसिफिकेशन ऑफ अदर टू वेयर हाउसिंग कॉम्पोनेंट्स, यानी कि कभी कभी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है, कम होती है, वो किसके अनुसार है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसेस। तो अगर हम बात करते हैं स्पेस ही नहीं वेयर हाउसिंग की एलिमेंट्स है, और दूसरी दो चीज़ भी है, वो है कि पीपल और इक्विपमेंट में बारे में बात करते हैं। ये तो it's the material handling devices like your racks, forklifts, conveyors, backstackers and all of those hardware and software used for the material functioning. आप सबको पता है सभी चीज़ें हम गन्नी बैग्स, यानी कि क्या कहते हैं, हम राइस सब डालते हैं ना, वो जूट बैग की तरह उसमें स्टोर करते हैं। कभी कभी बैकस्टैकर्स, कभी कभी फोकलिफ्ट्स, यानी कि उसे लिफ्ट करने के लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए, और हैंडलिंग डिवाइसेस सब कुछ हमें चाहिए। तो ये सब इक्विपमेंट के अंदर आता है। क्या क्या? रैक्स, यानी कि एक यानी कि बुक रैक सब कहते हैं ना, ऐसे ही। ओके, रैक्स, फोकलिफ्ट्स, कन्वेयर्स, बैकस्टैकर्स, ऑल ऑफ दी हार्डवेयर, और वही नहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आइटम्स, यानी कि जो चीज़ हम छू कर इक्विपमेंट कह सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर है जो हम बिना छुए भी कर सकते हैं। सो ऐसे सब डिवाइसेस इंक्लूड होती है किसके अंदर, इक्विपमेंट के अंदर। वेल सम इक्विपमेंट स्पेशली डिज़ाइन टू सेव स्पेस, डेफिनेटली आप सबको पता है कभी ये रैक्स ही एक के ऊपर सेवरल लेयर्स होगा, तो एक ही लेयर में हम 100 kg या 200 kg की चीज़ रख सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम सेव करने के लिए रखते हैं, और कभी कभार क्या, सम इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन आइटम, वो आप सबको पता है। वेजिटेबल्स के लिए हम एसिड स्प्रे करते हैं, जैसे कि फ्यूमिगेशन कवर्स से स्प्रे सब तक, क्योंकि वो जल्दी यानी कि राइप ना होए और डैमेज होए, इसलिए हम वो भी रखते हैं। इट इज़ फॉर द पेरिशेबल कमोडिटीज़। ओके, और नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग perishable community. Warehousing equipment is especially shorter than the useful life for the warehouse building. Okay, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक इक्विपमेंट के बारे में कहती है, जो कुछ भी एक इक्विपमेंट है अगर 1 साल 2 साल यूज़ करने के बाद क्या होगा, उसे डिप्रिसिएशन होगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएगा और हम इसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वेयर हाउस बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन की कोई झंझट नहीं है, तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाइल वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट डिप्रिशिएट इन वैल्यू, वो लेस हो जाएगा,
लेकिन वेयर हाउस बिल्डिंग क्या होगा, वो अप्रिशिएट इन वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। द मोस्ट क्रिटिकल कॉम्पोनेंट वेयर हाउसेज इज पीपल, और मैंने कहा था पीपल इक्विपमेंट स्पेस, उसमें लास्ट है कि पीपल। द पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ ए वेयर हाउस वर्कर्स ऑफन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो क्वालिटी वेयर हाउसिंग। दो तरह की चीज़ें होती है सभी कुछ में, यानी नहीं कि जस्ट इट्स नॉट इन द केस ऑफ वेयर हाउसिंग, एवरी एस्पेक्ट हैज़ टू थिंग्स, दैट इज़ द हाई क्वालिटी एंड द लो क्वालिटी वेयर हाउसिंग। सो पीपल डिसाइड व्हाट इज़ दैट, वेदर वो क्या है, वो हाई क्वालिटी वेयर हाउस चूज़ करें या लो क्वालिटी वेयर हाउस चूज़ करें, इस इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। बाय कंपैरिजन द वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आर टिपिकली स्मॉल। ओके, इफ़ अगर एक आदमी को लगता है, पीपल को लगता है, यानी कि वो बिल्डिंग भी का छोटा है और उसकी इक्विपमेंट भी उतनी अच्छी नहीं है, सो डेफिनेटली व्हाट दे कैन डू, दे कैन चेंज इन द ओपिनियन। दस जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, यानी कि अगर हम सभी ये 3 चीज़ों को देख कर कहते हैं तो ये है एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग। स्पेस इक्विपमेंट पीपल नॉर्मली कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। सो ये 3 एस्पेक्ट बहुत ही वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। एफिशिएंसी इन वेयर हाउसिंग हाउएवर स्टार्ट्स विद द प्लानिंग एंड फॉर द रिक्वायरमेंट एंड मैचिंग द रिसोर्सेज अगेंस्ट द एक्चुअल नीड। अंडरस्टूड। अगर आप प्लान करके किस वेयर हाउसिंग में क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए, इस सब को देकर वेयर हाउसिंग चूज़ करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। सो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कहा था जैसे कि इस टॉपिक में हमने और सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिनकी कंसेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग 2 हो गया, और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग 8 मंथ्स बैक मैंने डाला था, और डाइवर्सिफाइड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ उसके बारे में भी कहा था। नेक्स्ट जस्ट सिर्फ 2 टॉपिक्स बाकी है। इसका मतलब ये चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको नियरली 10 और 20 मार्क्स मिल सकते हैं। हमेशा पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखिएगा। ओके, सो इसमें हमने वेयर हाउसिंग और एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग के बारे में डिस्कस किया था। सो थैंक यू गाइस।